हुजूर पाक का चेहरा गुलाब की तरह चमक रहा था। फरिश्ते उनका सीना धोकर वापस बंद कर चुके थे। दिल से काला हिस्सा निकालकर दूर फेंक दिया गया। हलीमा का दिल कांप उठा। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और घबराकर हारिस से कहा, यह कैसा मंजर था? क्या इस बच्चे पर कोई बुरी नजर लग गई? हारिस ने सदमे में डूबे लहजे में कहा, नहीं हलीमा, यह मामला किसी इंसान का नहीं, यह अल्लाह का काम है। यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कहीं यह किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। हमें इसे इसकी मां के पास पहुंचा देना चाहिए। हलीमा की आंखें नम हो गईं। उनके दिल में हजरत मोहम्मद की मोहब्बत भर चुकी थी। वो जानती थी कि इस बच्चे के आने से उनकी जिंदगी में बरकत आ गई थी। उनके घर की बकरियां दूध देने लगी थीं। उनकी जमीन हरी भरी हो गई थी। उनका कबीला खुशहाल हो गया था। अब इस रहमत को छोड़ना उनके लिए आसान न था, लेकिन एक मां का डर हमेशा हावी हो जाता है। हलीमा ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो हारिस, हम सफर की तैयारी करते हैं। अब इसे इसकी मां के हवाले कर देना चाहिए। मक्का की तरफ सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर ऊंट की चाल धीमी और बोझिल थी। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू थे। वो बार बार हुजूर को देखती, कभी उनके नन्हे हाथ पकड़ लेती, कभी सीने से लगा लेती। उनके दिल की हालत अजीब थी। मोहब्बत और डर का मिला जुला समुंदर। रास्ते में जब रात होती तो तारे झिलमिलाते और हवा ठंडी हो जाती। बीबी हलीमा नींद में भी प्यारे नब्बी को सीने से लगाए रखती। उन्हें लगता है कि ये बच्चा कोई अमानत है जो अल्लाह ने उनके हवाले की थी, और अब वो इसे इसकी असल जगह वापस पहुंचा रही है। सफर के दौरान कई बार उनका दिल कहता, काश मैं इसे हमेशा अपने पास रख सकूं। काश ये नूर हमेशा मेरे घर को रोशन रखे। लेकिन फिर शक ए सद्र का वाकया उनकी आंखों के सामने घूम जाता और वो खुद को समझाती, नहीं हलीमा, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का हबीब है। इसकी हिफाजत सिर्फ इसकी मां कर सकती है, या खुद अल्लाह। आखिरकार मक्का आ गया था। शहर की गलियों में हलचल थी। हलीमा ने ऊंट को रोका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से थामा और बीबी आमिना के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो बीबी आमिना बाहर आई। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, आमिना, मैं आपको आपका बेटा वापस कर रही हूं। मैं डर गई हूं। रेगिस्तान में उसके साथ अजीब वाकया हुआ। उसका सीना चीर दिया गया और फिर सी दिया गया। मुझे लगा कहीं कोई मुसीबत ना आ पड़े। ये बच्चा मेरे बस का नहीं है। बीवी आमिना मुस्कुराई। उन्होंने बेटे को चूम लिया, उसकी मासूम आंखों में देखा और बहुत इत्मीनान से कहा, हलीमा डर मत, मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं। जब ये मेरी कोख में था मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे, बने रहे।